अब देखना बेटा क्या पढ़ना है अपन को, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लेना है अपन को इनके बारे में, लैम्डा, सिग्मा और रो के बारे में। ये क्या चक्कर है देखना भाई। सपोज अपने पास एक ऐसे वायर है जिस पर अपन ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब थ्रू आउट एक जैसा, ठीक है। और इसका एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर कर रहा अपन ने, इस पे डी क्यू चार्ज मिला, कितनी लेंथ पे, डी एल है। तो हम इसके लिए एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लेम्डा से, और इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी देखो, डी क्यू बाय डी एल। ये जो छोटी सी लेंथ ली अपन ने डी एल, इस पर छोटा सा चार्ज डी क्यू, इसके रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं, डी क्यू बाई डी एल को लेम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और मुझे टोटल चार्ज पता है क्यू और टोटल लेंथ पता है एल, तो फिर ये लेम्डा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू बाय एल। क्या बात समझ में आई क्या, बोलो। इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्यू बाय एल है ना, कूलाम पर मीटर। अंडरस्टूड, ठीक है। ये तो हो गया अपना फर्स्ट लेम्डा के बारे में। अब सिग्मा, सिग्मा क्या होगा, अगर कोई सरफेस है, जैसे ये प्लेट है, इस पे अपने एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया अपन ने। प्लेट का एरिया है एस, और अगर अपन एक इसका छोटा सा सेक्शन कंसिडर करें, इतना छोटा सा, तो इस पे चार्ज मिला अपन को डी क्यू, और ये छोटा सा एरिया होगा डी एस, ठीक है। तो इस प्लेट के लिए क्या डिफाइन होगा, सिग्मा। सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, ये जो छोटा सा चार्ज आया अपने पास डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एस, इस टर्म को हम क्या बोलेंगे आज के बाद, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, थ्रू आउट एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, और ये टोटल चार्ज क्यू पता है मुझे, तो इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू क्यू बाय टोटल एरिया एस। इसकी यूनिट कूलाम पर मीटर स्क्वायर। क्या भाई बात समझ में आ रही है, ईजी एकदम। अब तीसरा नंबर किसका आ रहा है, रो, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब उसके लिए क्या होगा, मान लो जैसे क्यूब है अपने पास, ऐसे समझना, एक क्यूब है और इसके अंदर अपन ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम। थ्रू आउट द वॉल्यूम मतलब अंदर बाहर सरफेस पे सब जगह है चार्ज, इनसाइड भी है, सरफेस पे भी है, सब जगह। थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तो अगर इसका एक छोटा सा सेक्शन ले अपन, इस पे चार्ज मिला डी क्यू और एक छोटा सा सेक्शन का वॉल्यूम है डी वी, तो फिर इस क्यूब के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी वी, एंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, एक जैसा है थ्रू आउट पूरे बल्क में, और हमें टोटल चार्ज पता है क्यू और टोटल वॉल्यूम पता है वी, तो क्यू बाय वी करके भी हम सिग्मा रो निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, कूलाम पर मीटर क्यूब। क्या बात समझ में आ गई बच्चों, इजी एकदम। तो अगर किसी कंडक्टर पे या कोई वायर पे हमने कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया यूनिफॉर्म, तो इसके लिए कौन सी टर्म डिफाइन करेंगे, लैम्डा। किसी सरफेस पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो इसके लिए क्या डिफाइन होएगा, सिग्मा डिफाइन होएगा। और कोई ऐसे स्फीयर है मान लो, उसके थ्रू आउट बल्क में आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो इसके लिए क्या डिफाइन होएगा, रो। अब तुम मेरे एक सवाल का जवाब देना, एक क्यूब है जिसकी सरफेस के ऊपर अपन ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया यूनिफॉर्मली, तो उस क्यूब के लिए क्या डिफाइन होगा, सिग्मा या रो, बोलो। सवाल ध्यान से सुनना, एक क्यूब है,
क्यूब के सरफेस के ऊपर अपन ने पूरा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो उस क्यूब के लिए क्या डिफाइन होएगा? हाँ मैंने तो बोल दिया, बस जो बोलना था सिग्मा होएगा, उसके लिए रो डिफाइन नहीं होएगा क्योंकि कहाँ है? सरफेस पे है। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? अच्छा एक स्फीयर है, थ्रू आउट उसके बल्क में मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, बताओ उसके लिए क्या डिफाइन होगा? रो डिफाइन होएगा उसके लिए। ठीक है, ओके बेटा। इस पे छोटे मोटे सवाल ले सकते हैं अपन, जैसे मान लो मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि किसी वायर के लिए जो लैम्डा है ना, किसी वायर के लिए लैम्डा ऐसा बोल दिया आपको 2 माइक्रोकुलाम पर मीटर। किसी चार्ज के लिए, वो किसी लीनियर चार्ज के लिए ऐसा अपन को डिफाइन कर दिया। मैं आपसे बोलूँ फाइंड चार्ज ऑन 10 मीटर लेंथ ऑफ वायर, 10 मीटर लेंथ। बहुत आसान है, लैम्डा हमें दे रखा है ना, तो लैम्डा क्या बोला अपन ने? Q बाय L होता है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो Q कितना हो जाएगा बेटा? लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। लैम्डा अपन को कितना दे रखा है? 2 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कुलाम पर मीटर, और लेंथ कितनी लेंथ पे पूछ रहा हूँ? 10 मीटर पे, तो इंटू 10 मीटर, ये चार्ज आ गया आपके पास, मीटर से मीटर गया, 20 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। क्या भाई बात समझ में आई कि नहीं? 20 माइक्रो कुलाम लिख सकते हैं। तो वैसे समझ जाओ 1 मीटर पे अगर 2 माइक्रो कुलाम आ रहा है चार्ज, तो 10 मीटर पे कितना आ जाएगा? 20 माइक्रो कुलाम। बोलो भाई क्लियर है क्या? ओके बेटा। ऐसे ही मैं आपको बोलूँ कि किसी एक प्लेट है, उसका डायमेंशन है 3/2, 3 मीटर बाय 2 मीटर। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, और इस प्लेट के लिए आपको सिग्मा बोल दिया, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और सिग्मा बोल दिया आपको कि भैया इस पे सिग्मा है 3 मिली कुलाम पर मीटर स्क्वायर। तो बताओ इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा? तो हम समझ गए बात को बहुत आसानी से। भाई सिग्मा डिफाइन हो रहा है ना इसके लिए, 3 मिली कुलाम पर मीटर स्क्वायर, और एरिया हम निकाल सकते हैं आराम से, रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर लो, इजी इजी। तो सिग्मा बराबर Q बाय S, तो Q कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू S। सिग्मा आपको दे रखा है 3 मिली मतलब 10⁻³ कुलाम पर मीटर स्क्वायर, इंटू S इज 3 × 6 मीटर स्क्वायर, दैट्स इट। तो ऐसे हम सिग्मा, रो और लैम्डा का इस्तेमाल करेंगे सवालों के लिए। क्या बात समझ में आ गई? पक्का? अच्छा ऐसा करो, ये एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन तो लिख ही लो यार, ये वाला।